तो एक परचेज जो हम बहुत शुरुआत से कंटेम्पलेट कर रहे थे कि हमें, बट हमने थोड़ा सा उसमें डिले कर दिया और वो हमारी गलती थी। हाय एवरीवन, मैं हूं आशीष, आईटी इंटर्न क्रिएटर, और मैं हूँ सृष्टि, डॉक्टर बाय डे, मॉम ऑलवेज। और ये हमारा लिटिल वन अर्शिव है, बॉर्न 21 मार्च 2026। ये व्लॉग अर्शिव की क्यूट सी राइड है जो हम हर दिन कैप्चर कर रहे हैं, ताकि एक दिन ये खुद स्क्रॉल करके देख सके अपनी जर्नी डे 1 से। अगर आप भी हमारी राइड देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम रोज मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अर्शिव सुबह के 7 बजे से उठा हुआ है। रात में उसने 2-3 बार ही उठाया मेरे को आज, और सुबह 7 बजे उठा, 9 बजे उठा, फीड कर लिया है। नाउ ही स्लीपिंग वेल। लेट्स सी हाउ द डे गोज। किल्लू किल्लू कल्ला मालिश मालिश करा रहा है। हम लोग के घर सिलेंडर खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट 1-2 दिन में, तो हम लोग सोचे भरा के लाते हैं। तो सृष्टि बोली अर्शिव को भी घुमा के लेके आ जाते हैं। कार में घूमना अर्शिव को बहुत पसंद है, तो अभी हम अर्शिव को घुमाने लेके जा रहे हैं कार में, और मैं सिलेंडर भरवा लूंगा। अर्शिव अर्शिव, अरे इसको भूख भी लग रही है। हाँ। अब हम आपको बताएंगे ऑफ ऑल द ब्रेस्ट फीडिंग एसेंशियल्स जो सृष्टि को जरूरत पड़ी अर्शिव के ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो एक परचेज जो हम बहुत शुरुआत से कंटेम्पलेट कर रहे थे कि हमें रिक्लाइनर लेना है, बट हमने थोड़ा सा उसमें डिले कर दिया और वो हमारी गलती थी। शुरुआत में जब भी सृष्टि को ब्रेस्ट फीड करना था अर्शिव को, तो या तो वो बेड पे बैठ के करती थी, या तो ये इस चेयर पे बैठ के करती थी, या तो सोफे पे बैठ के करती थी। उससे क्या हो रहा था, उसके बैक पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा था। तो फिर हमने सोचा कि एक रिक्लाइनर मंगा ही लेते हैं, एंड द रिक्लाइनर हैज बीन गेम चेंजर। मोस्ट ऑफ द टाइम सृष्टि इसमें बैठकर अर्शिव को फीड कराती है और उसके बाद मुझे दे देती है, ताकि मैं इसी चेयर पर बैठकर इसको बर्प कराऊं और आधा घंटे तक इसको आराम से लेके बैठूं, सो दैट हमारे बैक पे ज़्यादा जोर ना पड़े। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है और हमारे बैक्स काफ़ी ज़्यादा पेन फ्री रह रहे हैं। फिर हमने लिया एक फीडिंग पिलो, ये वाला। तो इनिशियली हॉस्पिटल में ब्रेस्ट फीडिंग जब हमने स्टार्ट किया था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी लैच करने में, बैक हर्ट होता था, हाथों में स्ट्रेन आता था, क्योंकि जब हम बच्चे को इस तरीके से होल्ड करते हैं तो कॉन्स्टेंटली हमारे इस हाथ में प्रेशर आ रहा होता है, ताकि बच्चा एट द लेवल ऑफ ब्रेस्ट आए, ठीक है, और उस पोजीशन में वो फीड करे। तो बार बार उस तरीके से उसको लेने में मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। तो एक हाथ से उसके हेड को सपोर्ट करना पड़ता था और दूसरे हाथ से उसके ट्रंक को सपोर्ट करना पड़ता था। तो ऐसे में तो मेरी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। तो हमने उस सिचुएशन में रिसर्च किया कि ब्रेस्ट फीडिंग पिलो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिसर्च करके हमने ये वाला एक ब्रेस्ट फीडिंग पिलो लिया था, जिसमें आप देख सकते हो कि पीछे में स्ट्रैप लगा हुआ है। तो स्ट्रैप से ये एडजस्ट हो जाता है आपकी एट द लेवल ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, और इससे पिलो के फॉल ऑफ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जैसे ये जो है, अगर आप बैठे हुए हो तो ये इस तरीके से आपका स्ट्रैप अटैच हो जाता है, ठीक है, तो आप इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा, ये दोनों आर्म रेस्ट टाइप के हैं, ठीक है, तो इसमें आप बच्चे को इस तरीके से लेटाते हो। सामने ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें क्या होता है कि बच्चा अगर बाय चांस अगर आपका हाथ छूट जाए या फिर बच्चा रोल करने लगे तो बच्चे के गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट परचेज जो हमने लिया वो एप्रन था, और ये बेसिकली क्या करता है, कंप्लीट प्राइवेसी देता है मदर और चाइल्ड को, इन दिस केस सृष्टि और अर्शिव को, ताकि वो आराम से ब्रेस्ट फीडिंग कर सके पब्लिक प्लेसेस में भी। तो जैसा न्यू मदर्स या जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं जानती हैं, पीडियाट्रिशियन हमेशा बोलेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेस्ट फीड ही करना चाहिए, वो भी डायरेक्टली अटैच करके। और इसमें ये एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं, जिससे आप आराम से ऊपर नीचे कर सकते हो और अपने नेक एरिया को छुपा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर। तो कंटिन्यूसली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने पे एक बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम मुझे जो आ रही थी वो थी निपल क्रैक्स। और उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि मैं अपने ब्रेस्ट फीडिंग को रोक ना पाऊं, उसके लिए हमने परचेज किया था निप शील्ड, ठीक है। तो ये निप शील्ड बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके का ये केस में आता है, ठीक है, और ये जो है ये आपके निपल में अटैच हो जाता है। आप जैसे देख सकते हो कि ये निपल के शेप का ही होता है, इस तरीके के डेंट्स होते हैं इसके दोनों नीचे, ताकि ये पूरे एरियोला को कवर ना करे और बच्चे का जो माउथ है वो यहाँ पर आए और जो आपका निपल है वो इस तरीके से कवर्ड हो जाए। इससे क्या होता है कि जो जिन मदर्स में निपल क्रैक्स होते हैं, निपल इन्वर्टेड होते हैं, जिसमें लैचिंग करना प्रॉपरली नहीं होता है, लगातार इसमें मदर्स को प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उस सिचुएशन में हम निप शील्ड यूज करते हैं, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं।
ध्यान रखें हर एक यूज के बाद इसको स्टरलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली अर्शिव को फीड कराना पड़ रहा है एवरी 2 to 2.5 आवर्स। इससे क्या हो रहा था कि सृष्टि के जो निपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रैक, ड्राई, उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आ रहा था मॉइस्चर का, और जिस हिसाब से अर्शिव फीड ले रहा था उससे भी बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़ रहे थे। तो फिर हमने लैनोलिन क्रीम आती है, हम ये वाला क्रीम यूज़ कर रहे हैं विच एक्ट्स एज अ नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर, और इसको हर फीड के बाद सृष्टि लगाती है सो दैट जो क्रैक्स है और वो सब हील हो सके हैं। और तो दिस हैज बीन क्वाइट अ सेवर। ओले गिर रहे हैं। ओ, ये देखो देना ओला। उठ जाओ बाबू, तुम भी देख लो ना, ओला गिर रहा है। गुड नाइट एवरीवन।